गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् नारायण 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 नारायण। मन को श्मशान बना दो। ध्यान के समय पुस्तक का नाम है 25 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। ये पुस्तक जो ध्यान के समय यहाँ नाम दिया है, ये अंग्रेजी पुस्तक महाराष्ट्र जब पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी पूर्वाश्रम में थे तब कानून गो करके शायद झगरू सिंह नाम था उनका, झगरू सिंह कानून गो। तो ये बड़े पठित थे और सरकार के ऊंचे पद में थे। तो महाराष्ट्र के पास सत्संग करने आते थे और उनके पास ये अंग्रेजी पुस्तक इन द आवर्स ऑफ मेडिटेशन, आवर्स यानी समय, काल को कहते हैं। घंटा, आवर का HOUR, और का अर्थ तो घंटे से होता है, घंटा मिनट सेकंड, तो घंटे को अंग्रेजी में आवर कहते हैं। इन द आवर्स ऑफ मेडिटेशन यानी जब वो लेखक ध्यान में बैठता था, मेडिटेशन है ध्यान, तो उस समय उसको क्या अनुभूतियाँ होती थी, कैसे वो जो लेखक है आत्मा की आवाज़ को, गुरु की आवाज़ को ध्यान में उसको सुनाई देती थी वो आवाज़, और किस प्रकार वो जो है गुरु महाराज कहिए, आत्मा कहिए, एक ही बात है, वो उसका मार्गदर्शन करते थे। तो महर्षि को पुस्तक अंग्रेजी वाली कानून गो साहब, उनके उस समय उर्दू ज़्यादा प्रचलित थी, तो महर्षि ने लिखा है उस पुस्तक की भूमिका में, तो वो हमको सुनाते थे, हिंदी उर्दू जो भी है, जिस भाषा को महर्षि समझ सकें तो अनुवाद करके। तो महर्षि ने फिर आगे चल के वो पूरी पुस्तक का हिंदी में उसको लिखवा दिया। यानी महर्षि को वो इतनी काम की लगी साधकों के लिए, और पुस्तक छपने की बात तो नहीं थी, पर वो जो है कॉपी में पूरा का पूरा ग्रंथ का, मुझे लगता है उसमें करीब 30 अध्याय हैं, छोटे छोटे। तो आगे चल के वो कॉपी प्रभुदानंद जी के पास पड़ी रही बहुत वर्षों तक। तो महर्षि ने संकेत किया, उस समय हम भी सेवा में आ चुके थे, तो ये ध्यान के समय पुस्तक फिर छप गई। महर्षि को इतनी प्रिय थी कि ये जो साधक हैं उनको कहते थे इसको पढ़ो। एक बार तो महर्षि बैठे थे, उनको कुछ बोलना नहीं था, सुनने का मन था, तो बिमलानंद जी को कहा कि वो पुस्तक ले आओ ध्यान के समय और हमको सुनाओ। और सब भक्तों को कह दिया था, शिष्य भक्त सब लोग बैठे थे, महर्षि का सत्संग होगा। तो महर्षि ने कहा कि इसको सुनो, ये जो पढ़ के सुनाएंगे। तो आज उसी पुस्तक में से आज का पृष्ठ है। लेखक का नाम भी मैं भूल रहा हूँ अंग्रेजी में, वो यहाँ का नहीं था, भारत का नहीं था, इंग्लैंड का ही था वो। रामकृष्ण मिशन, यानी उनको रामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु मानता था। तो बहुत ही विद्वान और बहुत ही, हम देखेंगे भले इंग्लिश का अनुवाद है हिंदी में, पर क्या गजब है कि एक ऐसे विदेशी व्यक्ति को भी इस प्रकार की बातें ध्यान में सूझ सकती है, जिसको उसने लिख दिया। ये आज के पृष्ठ की विशेषता है।
मन को श्मशान बना दो। गुरुवाणी ने मेरे आत्मा से कहा। तो वो ध्यान में मानो देख रहा है कि संवाद हो रहा है, गुरुवाणी बोल रही है और मेरी आत्मा मतलब मुझसे गुरुवाणी कुछ कह रही है। तो गुरुवाणी ने क्या कहा, वो जो है पूरा का पूरा पृष्ठ वही है। हे वत्स, संबोधन का मतलब वहाँ हम लोग हे लगा सकते हैं। हे वत्स यानी गुरु पुत्र के रूप में संबोधन कर रहे हैं। हे वत्स, आत्मोन्नति के इतिहास के समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है। तो ये जो है वो तो अध्यात्म में लगा हुआ है, पर फिर भी सांसारिक आकर्षण तो रहता ही है, कितना भी अध्यात्म में लग जाओ। तो गुरुवाणी पहले वाक्य में ये बता रही है कि ये जो आत्मोन्नति यानी हम अध्यात्म में अब लग गए, तो इसका इतिहास यानी ये जो यात्रा है आत्मोन्नति की, तो इस एक जीवन की तो है नहीं, पूरे जीवन में भी हम लोग कुछ न कुछ करते आए हैं। तो इसलिए इसका जो इतिहास है, जैसे हम लोग तो अपने पूर्व जन्म का नहीं जानते, पर जड़ भरत जिनको पता था तो वो तो बता ही सकते थे अपना इतिहास। वो बताया रघुगण को कि मैं भी, क्योंकि उसको राजा होने का बड़ा गर्व था, पालकी में जोत दिया उनको, बेगार लेता था, पैसा वैसा थोड़ी दे देता था। डांटा उसको रघुगण को और कहा, क्योंकि ऐसे तो वो समझेगा नहीं। बोले कि राजा भरत का नाम सुना है? बोले हाँ। बोले वो मैं ही हूँ। उसके रघुगण को तो आश्चर्य हो गया कि राजा भरत तो इतने बड़े। तो कहने का मतलब इतिहास हम लोगों को नहीं पता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, पर ऐसे भी घटनाएं हैं जिसमें पता रहता है। पूर्व जन्म में उनको पता था मैं हरिण था, उसके पहले पता था कि मैं राजा भरत था। तो ये जो आत्मोन्नति का इतिहास है ना, इसके समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है। क्यों? अगर उन्हीं का दृष्टांत लें तो क्या गजब है। यानी राजा भरत ने जो भक्ति की, हरिण की योनि में उनको स्मरण है कि मुझे हरिण क्यों बनना पड़ा। क्या मामूली बात है? ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा कि अब भी सावधान हो जाओ। तो इससे आकर्षक कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। यानी हम जिन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते, वो चीज़ आत्मोन्नति के इतिहास में, हम अपना भी इतिहास देखें, बैठे हैं हमारे शर्मा जी और माता जी, इन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हम वृंदावन में रहेंगे। तो ये क्या है, ये क्यों गुरुवाणी कह रही है कि अब जब ये ठाकुर जी इधर की ओर खींच रहे हैं, तो अब संसार की ओर मुड़ के मत देखो। अगर फिर भी हम देख रहे हैं तो वो उचित नहीं है। यह आत्मोन्नति है जिससे जीवन सुखमय होता है। सीधी बात है, सब हर व्यक्ति सुख चाह रहा है। तो गुरुवाणी कह रही है, वो लेखक कह रहा है कि मेरी आत्मा को गुरुवाणी ने कहा कि हे वत्स, ये जो आत्मोन्नति है ना, जीवन सुख में तुम ये मत समझना कि ये भौतिक सुख सुविधा और ये सब जो है तुम्हारे पास पैसा वगैरह। अरे पैसा तो एक से एक करोड़पति अरबपति पड़े हैं, बेचारे दुखी रो रहे हैं। तो फिर आत्मोन्नति जो है जिससे जीवन सुखमय होता है, जानता है वो ध्यान करने वाला। ये जो गुरुवाणी की आवाज़ आ रही है, वो इतना तो अपने जीवन में देखा, उसने देख रहा है। हम भी अगर थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें तो पता लगेगा कि जितना भी हमारे जीवन में सुख है वो ठाकुर जी के कारण है, और जो दुख है वो हमारी अज्ञान, हमारे मूर्खता के कारण। अगले वाक्य में गुरुवाणी कहती है, यह बुरा नहीं है कि बहुत कष्टों के बाद तुम्हें अनुभव हो कि संसार मिथ्या और दुखमय है। चलो ठीक है, आप कह रही हैं कि आत्मोन्नति से ही जीवन सुखमय है, तो
ये जो इतने कष्ट हमको सहन करने पड़े, इसकी क्या जरूरत थी? आप सीधे ही हमको, हम तो लग गए थे अध्यात्म में, फिर हमको इतने कष्ट। देखिए ये अभी पांडवों का चल रहा है प्रसंग, है ना, वन में जुआ हार के वन में जा रहे हैं। तो ये जो कष्ट हैं, अभी तो वर्णन आएगा, 11,000 श्लोक हैं वन पर्व के, उसमें वर्णन आएगा कि 12 वर्षों में क्या क्या हुआ। तो ये बुरा नहीं है कि बहुत कष्टों के बाद तुम्हें अनुभव हो कि संसार मिथ्या और दुखमय है। तुम जितना दुख पाते हो उतने ही मेरे समीप पाते हो। अब इस रहस्य बता रहे हैं कि दुख ठाकुर जी देते क्यों हैं। अरे वो अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। अगर हमको सुख मिलेगा तो कौन ठाकुर जी को याद करेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बड़ा प्रसिद्ध पद है। तो इसलिए वो गुरुवाणी कह रही है कि तुम जितना दुख पाते हो उतने ही मेरे समीप पाते हो। दुख में ही व्यक्ति ठाकुर जी को याद करता है, सुख में तो फूला फूला डोलता है। तो फिर क्या ये जो आप दुख दे रहे हैं तो उसको हम कैसे सहन नहीं होता। बोले नहीं, सहिष्णुता का अभ्यास करो। ये दुख क्यों दिया जा रहा है कि सहिष्णुता का जब अभ्यास करेंगे, है ना, तो उससे समझ में आवेगा कि हम ये शरीर और ये जिसको हम मान रहे हैं कि ये मैं हूँ, वो तो हम हैं ही नहीं। हम तो ईश्वर के अंश हैं भक्ति की भाषा में, और वेदांत की भाषा में हमारा स्वरूप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सहिष्णुता का अभ्यास करो। व्यक्ति कह सकता है कि भाई हम क्यों सहन करें, है ना। तो सहिष्णुता का जब अभ्यास करेंगे तब ये अनुभव में आवेगा कि ये जो है जिनको मैं मान रहे हैं वो तो ठाकुर जी उसको चला रहे हैं बड़े आनंद के साथ। उसमें सुखी दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। और तो ठाकुर जी हमको जगा रहे हैं कि जागो और जानो कि तुम कौन हो। अपने उत्तरदायित्व को समझो। तो ये उत्तरदायित्व क्या है कि ये जो दुख आ रहा है इसको सहना है। हमारे स्वामी प्रबुद्धानंद जी थे, उनकी निंदा के लिए कोई बात नहीं कहता हूँ। जब भी मैं कोई संस्मरण यहाँ सुनाता हूँ, हमको उसमें से शिक्षा क्या लेनी है उतना ही भाव है। गलतियाँ हमारे से नहीं हुई ऐसा नहीं है, सबसे गलती होती है। तो कुछ व्यवहार हुआ भक्तों के साथ, जो होता ही है, क्योंकि महाराज श्री से बहुत आत्मीय थे वो लोग, पुराने भक्त थे बम्बई के। तो जो भी व्यवहार हुआ उनको अच्छा नहीं लगा। हमको कहा कि आप महाराज श्री को बता देना हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है फला फला ने। ठीक है, हमने जैसे उन्होंने कहा हमने जाके बता दिया महाराज श्री को। हमको तो और क्या करना था, उन्होंने कहा हमने बता दिया। अब उन फिर पूछा भी मुझे आपने बताया कि नहीं, हमने कहा बता दिया। तो उनको लगा कि भाई जब महाराज श्री को पता लग गया तो जरूर कुछ न कुछ हमको बुलाएंगे पूछेंगे। महाराज श्री ने कुछ उपेक्षा कर दी, यानी वो जो बात हमने बताई उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इनको बहुत बुरा लगा कि बताने के बाद भी, यानी 30 साल से हम सेवा कर रहे हैं और ये स्थिति है, कि कम से कम बुला के पूछ तो लेते कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना। या जिसने गलत व्यवहार किया उसको बुला के उसको डांटते। कुछ नहीं किया महाराज ने। अब 30 साल से महाराज को जानते तो थे, उनका स्वभाव, उनकी प्रक्रिया, पर उनको लगा कि प्रक्रिया और लोगों के साथ है, हमारे साथ तो कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि दिन रात हम सेवा करते हैं। होता ही है, अपेक्षा रहती है व्यक्ति को। तो खैर बम्बई वाला समय बीत गया। वृंदावन जब आए तो वृंदावन में
महर्षि को कह दिया कि अब हम 2 महीना जो भी है वृंदावन का, उसके बाद आप दक्षिण जाएंगे तो हम आपके साथ दक्षिण नहीं चलेंगे। 30 साल से सेवा करने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, हम जो है अब ऋषिकेश। तो ऐसे पहली बार नहीं, और भी उसके पहले भी 30 साल में 2-3 बार छोड़ के गए, पर लौट आए। 1 महीना अपना डोल के वापस आ जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं थी महर्षि के लिए। तो बताया कि ऐसे ऐसे हम ऋषिकेश चले जाएंगे और आप अपना दक्षिण, यानी दक्षिण की जो प्लेन की टिकटें बन रही हैं उसमें हमारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हमको ये भी बता दीजिए कि ये जो चाबियां हैं, कैश वो ही संभालते थे, तो ये हमको किसको देनी है, ताकि हम उनको समझा दें, क्योंकि हम भी थे, विमलानंद जी भी थे। तो खैर उसके लिए तो महर्षि ने कह दिया, हमारा नाम ले लिया। पर हम जा रहे हैं ऋषिकेश, उसके लिए महर्षि ने समझाया कि कोई ज़रूरत नहीं है, भले चाबियां दे दो उनको, पर सेवा में रहो तुम। तो महर्षि ने समझाया, पर वो अपनी जिद पे अड़े रहे। 2-3 बार हमारे सामने ही समझाया। एक बार मैं बैठा था, महर्षि ने पूछा कि अच्छा हमको तुम बताओ कि तुम क्यों जा रहे हो। अब ये पहली बार पूछा, हर बार तो बस इतना ही कहते थे कि रह जाओ, क्यों जा रहे, मतलब क्यों जा रहे हो ये नहीं पूछा, रह जाओ सेवा में, तुम 30 साल से सेवा कर रहे हो। यानी महर्षि को उनकी सेवा की ज़रूरत नहीं थी, वो तो सेवा करके हम अपना कल्याण कर रहे हैं। पर फिर भी एक व्यक्ति भटक जाएगा, है ना, साक्षात ईश्वर की सेवा छोड़ के जा रहा है। वो अपने को ईश्वर नहीं कहते थे, मैं कह रहा हूँ, तो ये तो भाव था ही कि भटक जाएगा। अब जब पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, इसी की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया पूरी घटना और कैसे मेरा नाम लिया कि आपको बता भी दिया गया, तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की। महर्षि चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो इनको लगा कि देखो इतनी बार हमको कहा कि मत जाओ मत जाओ, अब जब प्रसंग बताया गया है तो अब जवाब नहीं दे रहे, तो थोड़ा आवाज़ ऊंची हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस पर क्या कार्रवाई की। महर्षि फिर भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। हम बैठे थे वहाँ। महर्षि शांत, कोई ऐसा नहीं कि वो ऊंची आवाज़ हो रही है तो महर्षि को गुस्सा आ गया, कुछ नहीं, एकदम शांत। तीसरी बार जब उन्होंने, उनकी आवाज़ कुछ क्रोध भी आ जाता था, तो जब ज़्यादा आवाज़ ऊंची हो गई और पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की, अब आप चुप क्यों हैं, तब बताया कि प्रबुद्धानंद हमको क्या करना था, तुम साधु हो, तुमको सहन कर लेना चाहिए। ठाकुर जी साधु की बात छोड़िए, हम सब लोगों के जीवन में ठाकुर जी प्रसंग देते हैं कि उसको हम साधना बना लें। अगर हम साधन भजन करते हैं तो, जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो साधन भजन करने वाले हैं उनके लिए ठाकुर जी प्रसंग देते हैं। क्या प्रसंग देते हैं कि ये जो आए है घटना, इसको सहन कर लो। इसीलिए उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, आया है आनंद रस रत्ना करना, बर्दाश्त करना ही सिद्धि है। देखिए क्या कह रहे हैं, गुरुवाणी कह रही है, सहिष्णुता का अभ्यास करो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। उत्तरदायित्व क्या है, अरे ठाकुर जी इतनी कृपा करके ये घटना दे रहे हैं, तब तो हमारी उन्नति हो जाएगी। तो आत्मोन्नति, पहले कह दिया ना कि आत्मोन्नति के इतिहास के समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है। तो आत्मा की उन्नति के लिए ठाकुर जी प्रसंग दे रहे हैं कि इसको सह लो, और हम कह रहे हैं कि आपने क्या कार्रवाई की। महर्षि को कहना पड़ा कि तुम साधु हो, तुमको सहन कर लेना चाहिए। किसी के दोषों को देखने, अब देखिए दोष देखा तभी तो शिकायत की, पहले हमको की, अब उनको बता रहे हैं महर्षि को कि आपके शिष्य ने हमारे साथ ऐसे किया। किसी के, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, ये हम सब लोगों की बात है, कोई भी इससे छूटा हुआ नहीं है। ज्ञानियों की बात छोड़ दो, संतों की बात छोड़ दो,
तुरंत हम शिकायत करना चाहेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है। कमल तो कह देता कि हम तो राजेंद्र को फ़ोन करेंगे, है ना। तो ये क्या है, क्या कह रहे हैं? किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। अब होता क्या है, मज़ेदार बात है, जब हम कहते हैं कि हम राजेंद्र को फ़ोन करेंगे तो सामने वाला हमको बताता है कि तुम अपने दोष देखो, सुनाता है कि देखो तुम्हारे में ये दोष है। तब हमारी अक्ल ठिकाने आती है, हम तो शिकायत करने लायक है ही नहीं। जब हमारे में इतने दोष भरे पड़े हैं तो हम सामने वाले के दोष की क्या शिकायत करें? वो फिर हमारी बताएगा, पोल पट्टी खोलेगा। तो ये किसी की, मैं नाम तो इसे ले लिया, सबकी स्थिति यही है, वो चाहे हम भी क्यों ना हो, है ना। हम कहें अगर किसी को कि भाई हम राजेंद्र को फ़ोन कर देंगे, फ़ोन तो खैर हम करते ही नहीं है, पर करवा देंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो क्या कह रही गुरुवाणी, किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। इसलिए मैंने कहा ये साधन भजन करने वालों के लिए है, संसारी लोगों के लिए प्रश्न नहीं है। उनका तो काम ही यही है, उनकी शिकायत करके उनको, है ना। तो जो वो ध्यान करने वाला, आप कल्पना करो, अंग्रेजी की पुस्तक का महर्षि इतना प्रभावित हुए कि उसको हिंदी में अनुवाद किया, जबकि महर्षि को अंग्रेजी आती नहीं है ना। पर आती नहीं है ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो महापुरुष तो सब कुछ जान लेते हैं। नम्रता, अब देखिए 5 चीज़ें गिना रहे हैं गुरुवाणी, 5 चीज़ें गिना रही है अगले वाक्य में। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता के बारे में मैंने व्याख्या कर दी है, अनसूया। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, अनसूया, ये सब आत्मानुभव के प्रधान अंग हैं। भाई आत्मोन्नति गुरुवाणी बता तो रही है, पर हमको पता तो लगे ना कि वो जो आत्मोन्नति होगी और हमको आखिर में हमारा लक्ष्य है कि हमको परमात्मा का अनुभव हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए भक्ति की भाषा में, तो उसके प्रधान अंग क्या है, यानी हमें उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो सुनो, नम्रता सबसे पहले, है ना, ह्यूमिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो नम्रता है ना, इसके बिना आत्मानुभव बहुत दूर की चीज़ है, आशा छोड़ देनी चाहिए, हमेशा अकड़े हुए हैं, है ना। तो वो व्यक्ति इस मार्ग में चलने लायक नहीं है, क्योंकि अहंकार है। तो ऐसा अहंकारी व्यक्ति को भगवान का तो भोजन है अहंकार। नारद जी को हो गया था अहंकार, मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी को तो क्रोध आ गया, हमको क्रोध भी नहीं आया, यानी मैं शंकर जी से भी बढ़कर हूँ। तो नारद मोह का सबको प्रसंग पता है, रामचरितमानस में बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये तो भगवान का भोजन है। सच्चा जो भक्त है, भगवान वहाँ अभिमान रहने ही नहीं देंगे। अगर हम अभिमान लेके डोल रहे हैं व्यवहार में, समझ लेना चाहिए कि हम भक्त नहीं हैं, है ना, हम संसारी हैं, घोर संसारी। सरलता, आज हमारा विषय है सरलता, क्योंकि भगवान ने 20 साधन गीता में गिनाए। तो वहाँ जो प्रवचन हो रहे हैं आनंद वृंदावन में, तो गीता के 13वें अध्याय के जो 5 श्लोक हैं, जिसमें ज्ञान के 20 साधन, यानी अगर ज्ञान चाहिए तो भगवान ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को बताया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अमानित्वम, अधमवित्तम, अहिंसा, क्षांति, 4 हो चुका है। क्षांति यानी क्षमा, मान नहीं होना, तो ये पहला आ गया। नम्रता, अधमवित्तम, तो यहाँ 20 आने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ तो गुरुवाणी ने 5 चीज़ें गिनाई है। तो आत्मोन्नति, आत्मानुभव, जब भगवान 20 गिना रहे हैं तो 5 से कैसे होगा? वही भगवान गीता वाले, गीता सुनाने वाले
13वें अध्याय में 20 गिनाए और 15वें अध्याय में, 15वां अध्याय तो सब लोगों को याद है, भूल भी गया होगा। निर्माण मोह श्लोक बोलो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या वही भगवान जो 13वें अध्याय में 20 ज्ञान के साधन गिना आए, अब देखिए एक ही श्लोक में गिना रहे ज्ञान का साधन। निर्माण मोह, मान और मोह नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, संग दोष को जीत ले, राग द्वेष को। अध्यात्म नित्या, फुल टाइम, है ना। अध्यात्म नित्या नहीं कि रिटायर हो गए और थोड़ा सा 1-2 घंटा कर लिया। अगर ये चाहिए आत्मानुभव, ईश्वर का दर्शन, अध्यात्म नित्या। नित्या नहीं एक दिन कर लिया एक दिन नहीं किया, है ना। एक दिन सत्संग में आ गए, बहुत ज़्यादा बारिश है, अब क्या जाना है। अरे हमारे शर्मा जी वहाँ से ओमेक्स से आ सकते हैं और हम यहाँ आश्रम में रह के नहीं आते हैं, ऐसे थोड़ी। बिल्कुल नियम यानी नियम होना चाहिए। अध्यात्म नित्या, ये क्या है? अपने को जगाना है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है। ये क्यों बोलते हैं हम कि हम लोग यहाँ रहकर भी अगर इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो हमारे से और बड़ा किसका दुर्भाग्य हो सकता है। ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे हैं तो सत्संग तो हमारे जीवन को बदल देगा। सब हमारे विकार, सब हमारे दोष, सब बिना प्रयास के सिर्फ सुनना है, सुन के समझना है, और समझ लिया तो समझ में आने लगेगा। महर्षि का एक कैलेंडर में वाक्य है कि अगर समझ लें हम, उसी से हमारे दोष मिट जाएंगे, अलग से कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है सत्संग की, तो कोई होड़ ही नहीं है। ये तो ठाकुर जी जब बहुत बड़ी कृपा करना चाहते हैं तब सत्संग देते हैं। हम तो कमल को धन्यवाद देते हैं कि उसने कहा कि स्वामी जी आप आनंद रस रत्ना करो, अब हम कर रहे हैं, है ना। तो उसका लाभ लेना चाहिए। हम कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं महर्षि करते हैं, तो उसका लाभ लेना चाहिए। तो निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, है ना। नित्य नियम से और विनिवृत्त कामना, बस जितनी कामना रहेगी बस वो व्यक्ति को हटा देगी अध्यात्म से। विनिवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगे। सुख दुख क्या है? द्वंद्व है, इससे विमुक्त। सुख दुख संगे ही द्वंद्वई विमुक्ता गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्य। आत्मानुभव हो जाता है। तो वही 20 साधन वाले भगवान संक्षेप में एक श्लोक में गिना दिए। तो यहाँ गुरुवाणी 5, क्योंकि ये प्रधान अंग है तो प्रधान अंग को गिना दिया, और प्रधान अंग के अंतर्भूत बाकी और जितने हैं, कल में रात को नहीं कहना चाहिए, सुबह को, क्योंकि ये जो भजन करने वाले हैं इनका जो है दिन, महर्षि 2 बजे जग जाते थे, 2 बजे जग के बैठ जाते थे, 1.5 घंटा 2 घंटा अपना बैठे रहते। जब भी हम लोग तो सोए रहते थे, जब भी ऐसे कभी आँख खुली तो देखते थे महर्षि बैठे हुए। तो खैर मैं रात को देख रहा था एक महापुरुष की पुस्तक, तो 162 मैंने गिना रात को, 162 साधन गिनाए। यानी वही 20 साधन का और विस्तार करें तो इतने तक हो सकता है। और वही 120 साधन, 162 साधन को संक्षेप में बोलना चाहें वो भी वहाँ दिया है। दो शब्द, एक तप और एक ईश्वर की कृपा। तो तप में सब आ गया जो हमको करना है, और ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा तो साधन नहीं है, पर ईश्वर की कृपा से ही ये सब बनेगा, ये कहने का भाव है। तो 162 को एक में कर दिया कहना चाहिए,
उसके लिए शब्द क्या दिया? तप। वो अपनी ओर से नहीं दिया, उपनिषदों के मंत्र को मतलब वहाँ देकर बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे बताया है कि तप और ईश्वर प्रसाद। और वो तप और ईश्वर प्रसाद को फिर बताने लगी कि तप में क्या क्या आएगा। तो उसमें 4 ग्रुप के वर्गीकरण कि इस प्रकार 4 ये कर लो, और उस 4 में किसी में 3, किसी में 6, किसी में 2, ऐसे करके, और फिर प्रत्येक में ऐसे लिखते गए। यानी कितना ज्ञान है उनको शास्त्रों का, गजब। तो यहाँ तो 5 प्रधान अंग बता रहे हैं। तो सरलता आज हमारा विषय है। क्यों? क्योंकि अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, शांति, ये 4 पे हम बोल चुके। अब सरलता पे, तो सरलता जो है ये कुटिलता बिल्कुल नहीं चलेगी। अध्यात्म में कुटिल व्यक्ति का प्रवेश नहीं, सरल होना चाहिए। और साधुता बस विशुद्ध साधु। वो आए थे पद्मश्री काबरा जी। खैर पूर्वाश्रम का संबंध है वो बात अलग है, पर वैसे ही आनंद वृंदावन में आए, हम बैठे थे। हो चुका था हमारा शाम का जो करते हैं, लोग चले गए थे, उसके बाद ही आए। तो हम वहीं बैठे थे, बस आए, प्रणाम किया, और सफ़ेद चादर उड़ाई, वो शॉल, और हमने बैठाया। बोले विशुद्ध साधु, विशुद्ध साधु। तो क्या है उनका भाव? है साधुता, इसका प्रचार नहीं करना कि हम साधु हैं। ये ठीक है, महर्षि ने दिया है संन्यास, उतनी बात तो ठीक है, पर लोगों को बताना थोड़ी है कि हम साधु हैं। लोगों को लगे कि साधुता है। सहिष्णुता हम व्याख्या कर चुके हैं। अनसूया, ये जो 5वां अंग है, ये क्या है? ये और गजब का है। गुण में दोष दृष्टि, इसको कहते हैं असूया। और अनसूया गुण में दोष। अरे भाई, व्यक्ति माला कर रहा है तो हमको उसका पूर्व का मालूम है, वो क्या क्या गड़बड़ कर चुका है। तो वो जो गुण है, यानी इस समय तो माला कर रहा है ना, अरे नहीं, ये सब दंभ है, सब पाखंड है, वो कौन है हमको पता है। ये क्या हो गया? ये असूया हो गया। क्यों? भगवान ने मना किया है गीता में। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। हो सकता है किसी समय वो दुराचार नहीं, सुदुराचार, अपि चेत सुदुराचारो, वो सुदुराचारी भी। देखिए अजामिल क्या था? अजामिल भले धर्मात्मा रहा, पर बीच में तो दुरात्मा हो गया कि नहीं हो गया? माता पिता की सेवा छोड़ दी, पत्नी को छोड़ दिया उस वेश्या के साथ, है ना? कितने बच्चे पैदा कर लिए। वो तो ठाकुर जी को महर्षि कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने कहा, जब वो धर्मात्मा था, इतनी सेवा करता था, इतना, है ना, पूजा वगैरह, और उसका जो धार्मिक जीवन था, लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इस पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? ठाकुर जी को तो सब पता था ना कि अभी तो इसके जीवन में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। बोले रुको रुको, है ना, कृपा करेंगे, समय आने दो। देखिए वही धर्मात्मा दुरात्मा बना। स्वामी गिरीशानंद जी ये शब्द प्रयोग करते हैं, हमको बहुत अच्छे लगे। वही धर्मात्मा दुरात्मा बना और आगे चल के महात्मा बना। कैसे बना? जब भगवान ने कृपा करी। कब करी? जब बेटे को बुलाया, बेटे चिल्लाया, क्योंकि अरे उसका बेचारे के प्राण निकाल रहे हैं, और वो भी यमराज, यमराज के दूत। यमराज के दूत को देखे ही हमारी घिघी बन जाएगी, है ना? तो वो तो बेचारा नारायण करके, क्योंकि बेटे को नाम बार बार लेता था, पहुंच गई पार्षद। अब वो पड़ा पड़ा सब देख रहा है पार्षदों के बीच में, और वो यमराज के दूतों के बीच में। बड़ी पार्षदों ने पीट दिया उनको,
हटाओ ये तुम्हारा पास वास। अरे बोले तुम हो कौन, हमारा काम तुम हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हो। हम क्या क्या ड्यूटी कर रहे हो? बोले ड्यूटी के इसने पाप किए हैं, ये जाएगा अपने जो है फल भोगेगा। अरे बोले भले आदमी, इसने जो नारायण का नाम लिया, तुम लोगों को इतना ही ज्ञान नहीं है कि नारायण का नाम लेने के बाद फिर ये सब पाप आप नहीं रहते। अब ये सब वो अजामिल लेटे लेटे सब देख रहा है। अब वो तो स्वयं को पता था कि मैं कितना दुरात्मा हूं। तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अजामिल की कथा सुनाने में अभिप्राय नहीं है, वहां भगवान क्या कह रहे हैं। अब उसने निश्चय कर लिया, वो व्यक्ति अब जो है उसका दुराचार छूट गया है। साधुरेव समंतव्य, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन अब उसको तुम ये पुरानी हिस्ट्री से मत कहना कि ये तो वही बदमाश है, वही पाखंडी है, ये सब दुनिया को धोखा दे रहा है माला हाथ में लेके। नहीं, भगवान कह रहे हैं, हम लोग कहाँ सुधरते हैं। भगवान बोले कि कोई भी बोले, हमारी बुद्धि सबसे बड़ी है, भगवान को बुद्धि थोड़ी है। तो ये तो हमारा अहंकार है और कुछ नहीं है। साधुरेव समंतव्य, उसको साधु ही मानना। क्यों महाराज साधु क्यों माने? सम्यक व्यवस्थित हो इसे। अब उसने निश्चय कर लिया है, पुराना जीवन उसको विदाई दे दी है। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बोले विदाई विदाई कुछ नहीं दिए, अगले श्लोक में कह रहे हैं उसकी तुम चिंता मत करो। क्षिप्रम यानी तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है। तो कहने का भाव ये है कि अनसूया, ये पांचवा और कठिन है, क्योंकि असूया हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है। हमको यही हमने सीखा है, इसीलिए ऊपर आया ना। ये बुरा नहीं है कि नहीं, सॉरी, किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। वो मैंने बताया था ना, दो थैले दिए थे, एक थैले को आगे रखना, एक थैले को पीछे रखना। वो भूलना नहीं, वो बदल दिया जीव ने। ठाकुर जी ने तो दिया था कि इसका कल्याण हो जाएगा, पर वो थैले ही बदल दिए। जो आगे वाला थैला पीछे कर दिया, पीछे वाला आगे कर दिया। अरे तो पीछे वाला थैला तो है ना, लोगों के दोष नहीं देखने हैं इसलिए पीछे किया था। अब वो आगे कर दिया तो बस लोगों के दोष दिख रहे हैं, और अपने दोष उसको पीछे कर दिया। तो अपने दोष कहाँ दिख रहे? किसी को नहीं दिखते। अनसूया, तो ये प्रधान अंग है। सब वस्तुओं के मूल में अहंकार स्थित है, उसे समूल नष्ट कर दो। देखिए नम्रता क्यों नहीं आ रही है? अहंकार है। काम क्यों आ रहा है? अहंकार। मैं, पहले तो मैं है ना, अब मैं के साथ सब है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, राग है, द्वेष है, वो सब अहंकार के। तो सब वस्तुओं के मूल में अहंकार स्थित है। ये जो अहंकार है बहुत कष्ट देगा, उसे समूल नष्ट कर दो। गुरुवाणी कह रही है ना। मूल क्या है उसमें? अहंकार का मूल अज्ञान। तो अज्ञान को हटाना पड़ेगा ज्ञान से, उसके लिए चाहिए सत्संग। समूल नष्ट कर दो। अब बोले समूल नष्ट होने के बाद भी जीवन तो रहता ही है। तो जीवन जो रहता है तो उसमें जो भी है हमारे स्वभाव पड़ा हुआ है, वो स्वभाव से वो भी सब दिखते हैं कि भाई स्वामी जी में ये कामना है। तो रही कामना तो सावधानी से उसकी देख रेख किया करो। तो वो जो कामना है, क्योंकि अब ज्ञान समूल नष्ट हो गया है, सॉरी, अब जब अहंकार समूल नष्ट हो गया है तो अब जो उस व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए जो भी हम लोग देखते हैं उसका जीवन, तो गुरुवाणी फिर भी सावधान कर रही है कि ऐसा नहीं है कि अब ज्ञान हो गया तो अब जो करना चाहे करो। नहीं, रही कामना सो सावधानी से उसकी देख रेख किया करो। गुरुवाणी कह रही है कि जब तक शरीर समाप्त नहीं हो जाए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना, प्रशंसा कर रहे थे कोई, बोले कि देखो प्रशंसा मत करो, जब तक ये शरीर चिता पे जल के उसकी भस्मी उड़ जाए
उसके बाद भले प्रशंसा करना, क्योंकि कुछ पता नहीं है ठाकुर जी क्या करें, है ना। वो जो धर्मात्मा था वो दुरात्मा बन गया। तो उस पर विजय का तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि यह शरीर श्मशान में न पहुंच जाए। इस मन को श्मशान बना डालो। बोले अहंकार को समूल कैसे नष्ट करें, तो उसका सूत्र दे रहे हैं। गुरुवाणी बता रही है कि ये जो मन है, तो मन ही में वासनाएं, संस्कार, ये सब मन में भरे पड़े हैं, इसको श्मशान बना डालो। यानी इसी का ऑपरेशन करना है। यदि जीवन काल में ही मुक्त होना है तो समस्त कामनाओं को जला डालो, है ना। शमशान यानी कुछ न कुछ जलेगा ना शमशान में, तो क्या जलाना है ना। वहाँ तो मुर्दा लाया जाता है शमशान में, उसको जलाते हैं। तो यहाँ पे ये कामनाओं पे आग लगानी है। अरे भाई, जीवन निर्वाह के लिए भोजन आदि बस उतना, जो साधन भजन यानी जिनको ईश्वर प्राप्ति करनी है उनके लिए कह रहे हैं। समस्त कामनाओं को जला डालो। और एक और विशेष बात है, तुम्हें बिना विचार के आज्ञा पालन सीखना चाहिए। क्या है, ध्यान में बैठा है ना, तो गुरुवाणी आत्मा को कह रही है। अब उसमें हम उसमें सेंसर करेंगे। सेंसर का मतलब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सेंसर बहुत गलत है। दृष्टि के जीवन में ये है। हाँ बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल आज्ञा पालन कर रहा है। तुम्हें बिना विचार के आज्ञा पालन सीखना चाहिए। अच्छा, इसमें आगे रहस्य बताती है गुरुवाणी। तुम एक बच्चे के अतिरिक्त और क्या हो। भाई आज्ञा पालन हम बड़े हो गए, है ना, हमारी बुद्धि है, हम विवेक करके हम करेंगे। आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि बिना विचार के आज्ञा पालन सीखना चाहिए। तब गुरुवाणी ने क्या कहा, यानी गुरुवाणी की करुणा देखिए। तुम एक बच्चे के अतिरिक्त और क्या हो। ये बुद्धि के अहंकार में तो तुम अपना सत्यानाश कर लोगे। तो इसलिए उसको समझा दिया पूर्व के वाक्य को। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर गुरुवाणी क्या कहती है, क्या तुम्हें वास्तविक ज्ञान है। जब वास्तविक ज्ञान नहीं है तो जिनमें ज्ञान है उनके मार्ग निर्देशन में चलो। इसीलिए बच्चे की भांति मार्ग में पीछे पीछे चलो। अपने को सब प्रकार से मेरी इच्छा का अनुगामी बनाओ। ये जो अभी 4-5 वाक्य पढ़े, इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, समय हो गया है, पर एक एक वाक्य में इतना रहस्य भरा पड़ा है कि अगर उसको व्यक्ति समझ ले उसका कल्याण हो जाए, उसको कर ले तो फिर कहना ही क्या। अब देखिए क्या कहती है गुरुवाणी। क्या मैं प्रेम में तुम्हारे लिए माता के सदृश नहीं हूँ। अरे निश्चित रूप से ये जो गुरुवाणी आज हम लोगों ने पढ़ी है, एक एक वाक्य में बताते हैं ये जो श्रुति भगवती, ये जो गुरु हैं, 100 माताओं, 1000 माताओं से भी बढ़कर है। शास्त्रों में बार बार इस बात को कहा है, क्या मैं प्रेम में तुम्हारे लिए माता के सदृश नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मैं पिता के समान भी हूँ, क्योंकि आवश्यक होने पर दंड भी देता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा गुरु बनने की है तो पहले शिष्य बनना सीखो। मैं तुम्हें उत्तरदायी, लगन का सच्चा और सदाचारी बनाऊंगा। मैं तुम्हारी भक्ति और अनुरक्ति को सच्चाई तथा दृढ़ता के रूप में प्रकट कर दूंगा। तो तुम्हें पहले शिष्य बनना है, और अगर तुम ठीक शिष्य बने तो ये सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। भगवान जिम्मा लेते हैं। 10वें अध्याय में देखिए, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अभी तो 8वां अध्याय तुम्हारा चल रहा है, तो मैं बुद्धि योग देता हूँ। और फिर उसके अगले श्लोक में तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः है। भगवान कहते हैं कि वो जो अज्ञान है, बताया ना, अहंकार को समूल नष्ट कर दो। हम क्या करने जाएंगे, हम तो इतना वेदांत वगैरह समझ ही नहीं पाएंगे। बोले कुछ नहीं, मेरा जिम्मा है। अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि, अज्ञान को मैं नाश करता हूँ। जो भक्त हैं उनको कुछ
ये सब प्रमाण और है ना बोध और भावना बोध पढ़ा हमने, बस उनकी भावना पर्याप्त है, उनकी श्रद्धा पर्याप्त है। ठाकुर जी कहते हैं अज्ञान में नाश करता हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति और अनुरक्ति को सच्चाई तथा दृढ़ता के रूप में प्रकट कर दूंगा। तुम्हें क्या करना है? अग्रसर हो, मेरा प्रेम और आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है। पूरे साथ लाए, मन मना भव मन भक्ता मर्यादी मान नमस्कार माँ सब सत्य जाने पड़े उसमें। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।